अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पहुंच गए हैं उस दौर में जहां इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी अरब की ताकत एक हो गई थी। मगर याद रखो, जब जमीन बेबस हो जाती है तो आसमान मदद के लिए उतर आता है। ये है जंग खंदक, वो जंग जहां मुसलमानों ने तलवार से नहीं, ईमान, अक्ल और सब्र से जीत हासिल की। मदीना पर खतरा, उहुद के चांद महीने बाद मक्का के लोग, कुरैश के सरदार अबू सुफियान फिर से मदीना पर चढ़ाई की तैयारी में थे। मगर इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने दूसरे कबीलों से कहा, हम सब मिलकर मदीना के खिलाफ अपनी चाल चलेंगे। यहूदी काबिले बनु नदीर जो पहले मदीना से निकाले गए थे, उन्होंने भी बदला लेने का इरादा कर लिया था। करीब 10,000 लोगों की फौज तैयार हो गई, इतनी बड़ी कि मदीना जैसे छोटे शहर के लिए नामुमकिन था उसका सामना करना। रसूल का मशवरा जब खबर पहुंची, रसूल ने सहाबा को बुलाया। हजरत उमर, हजरत अली, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हुम। रसूल ने पूछा, क्या राय है तुम्हारी? तब सलमान फारसी बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे मुल्क फारिस में हम ऐसे मौकों पर तो हम खंदक ट्रेंच खोदते थे ताकि दुश्मन घोड़े समेत अंदर न आ सके। रसूल ने मुस्कुराकर फरमाया, यह बड़ी हिकमत वाली बात है। फौरन हुक्म हुआ, चलो मदीना के चारों ओर खंदक खोदने की तैयारी करो। खंदक का अमाल सर्दियों की ठंडी हवाएं थी, भूख, थकावट और डर, मगर सब्र उससे बड़ा था। रसूल खुद बेलचा लेकर मिट्टी खोद रहे थे। सहाबा कह रहे थे, अगर रसूल खुद काम कर रहे हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं? हजरत उमर और हजरत अली मिट्टी उठा रहे थे। रसूल की आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह, जिंदगी तो आखिरात ही है, मुसलमानों को माफ कर दे और उन्हें सब्र अता फरमा। कभी किसी सहाबी को भूख से पेट पर पत्थर बांधते देखा गया तो रसूल ने भी अपना पेट दिखाया। देखो, मेरे पेट पर 2 पत्थर हैं। और सबकी आंखें नम हो गईं। दुश्मनों का आना। दूसरी तरफ अबू सुफियान की 10,000 की फौज मदीना के करीब पहुंच गई। घोड़े, तलवारें, झंडे, पूरा आसमान धूल से भर गया। मगर जब उन्होंने देखा, यह नामुमकिन है, यह कौन सी नई चाल है? हमारी फौज रुक गई। एक गहरी लंबी खंदक उनके और मदीना के बीच है, तो वो दंग रह गए। अरब में किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया था। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद ने तो हमें दिमाग से मात दे दी। कई बार दुश्मन ने कोशिश की कि खंदक पार करे। अम्र इब्न अब्द वुद नाम का मशहूर योद्धा, जो 100 आदमियों के बराबर था, घोड़ा कूदाकर खंदक के उस पार चला गया। उसने आवाज लगाई, कौन है जो मुझसे लड़े? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। रसूल ने फरमाया, या अली, ये इस्लाम के हक में एक नया फसल होगा। दोनों में जोरदार मुकाबला हुआ। धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थी। अचानक नारा लगा, अल्लाहु अकबर, और अमर जमीन पर गिर चुका था। खंदक के पार बैठे दुश्मन खामोश हो गए। मुनाफिकों का फितना। मगर अंदर मदीना में एक और खतरा था। मुनाफिकीन जो डर से कांप रहे थे, कहने लगे, अब तो सब खत्म हो गया, मोहम्मद का वादा झूठा निकला। उनमें से कुछ भागने की कोशिश करने लगे। कुरान में आयत उतरी, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने हमें धोखा दिया। मगर वही लोग हैं जिनके दिलों में निफाक है। सूरह अहज़ाब। रसूल ने कहा, ये वक्त है ईमान का इम्तिहान। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो कभी शिकस्त नहीं खाएगा। अल्लाह की मदद। रात हो गई थी, तेज हवा, ठंड और अंधेरा। मुस्लिम कैंप में बस दुआएं थी, या अल्लाह, तू खुद अपनी मदद भेज। तब अल्लाह ताला ने आंधी और तूफान भेजा, इतनी तेज कि काफिर लोगों के टेंट उखड़ गए, आग बुझ गई, उनके दिलों में खौफ भर गया। अबू सुफियान चिल्लाया, यहाँ रहना मौत है, वापस चलो। 10,000 की फौज बिना लड़े भाग गई और मुसलमानों ने सिर्फ सब्र और तवक्कुल से जीत हासिल की। रसूल ने फरमाया, अब ये लोग कभी हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे, अब हम उनके पास जाएंगे। यानी अब इस्लाम रक्षात्मक नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाला था। यह जंग सिखाती है कि कभी कभी जीत तलवार से नहीं, सब्र और अक्ल से मिलती है। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तो भी जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए आसमान से मदद उतरती है। हजरत उमर और सहाबा का जज्बा जंग के बाद हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह, हमने देखा कैसे अल्लाह ने हमें बचाया। आपने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आपने दुआ की, या अल्लाह, अपने दीन को इस उम्मा के जारिए बुलंद कर। वीडियो का खत्मा ये था, जुंगे खंदक, वो जहां जमीन ने आसमान से मदद मांगी और अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मत को बचाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाहु अकबर, और जरूर सब्सक्राइब करें सीरत अल अंबिया सीरीज, ताकि अगला एपिसोड 7 बनु कुरैज़ा, अदल और रहमत का फैसला आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।